नमस्कार आप सभी को। तो स्वागत आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला में। जैसे कि हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है कंप्यूटर चैंपियन, और यहाँ पे हम फ्री में कंप्यूटर सिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज की जो वीडियो होगा, हमारे पास जितने भी वीडियो देखें ज़्यादातर कंप्यूटर चैंपियन से रिलेटिव आता है। कंप्यूटर चैंपियन ही चला रहे हैं तो कंप्यूटर चैंपियन का वीडियो ही आएगा। तो आज की जो क्लास होगी, ना ही आपकी कंप्यूटर चैंपियन की बैच है, ना ही कंप्यूटर चैंपियन का कोई पार्ट्स है, ठीक है। तो आज की क्लास होगा सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपकी लाइफ सेट की, लाइफ करियर के बारे में बात किए कर रहे हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देखे हैं कि एडीसीए कोर्स क्यों करें, यानी कंप्यूटर कोर्स क्यों करें, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल ये होता है कि जैसे मैट्रिक इंटरवल में पास कर गए हैं, चाहे ग्रेजुएशन पास, ग्रेजुएशन वाला अच्छे कैसे समझ रहे हैं कंप्यूटर की तैयारी करने वाले कि हम तो कंप्यूटर की तैयारी करें, हम तो सरकारी नौकरी की तैयारी करें, तो हम का है कि एडीसीए कोर्स करें, ठीक। साइंस वाला का वही हाल है, आर्ट्स वाला को वही सोचते हैं। तो मेरे भाई इसी चीज़ पर आज की क्लास, इसी टॉपिक पे, इसी चीज़ पे आज हम बात करेंगे कि हम कंप्यूटर कोर्स क्यों करें, और कंप्यूटर कोर्स में कौन कौन कोर्स बेहतर होगा, ठीक है, कौन कौन कोर्स अच्छा होगा जो हमारी लाइफ सेट जल्दी कर दे। मेरे भाई आप सफलता अगर समय पे मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। सफलता अगर लॉन्ग टाइम ले तो सबसे बेकार सफलता ही क्या, ठीक है। जो अब बताइए 45 हो जाइए, अब तब आपका सरकारी नौकरी लगे, तो 45 में होकर सरकारी नौकरी ले ला, कौन फायदा भाई मेरे भाई। आपके पास कितना बचा, 45 15 वर्ष 60 वर्ष रिटायर है भारत में, 15 वर्ष में सरकारी नौकरी करके क्या कर लीजिएगा, उसमें जाकर शादी ब्याह कीजिएगा, उतना तक ढेर आप डिप्रेशन में उसमें रहिएगा। तो सफलता जल्दी सेट हो जाता है मेरे भाई। तो सबसे अच्छा, सबसे बेहतर माना जाता है लाइफ सेट अगर हो जाए तो। इसी चीज़ पर चर्चा करते हैं। तो आज की जैसे हमारी क्लास है कि हम कंप्यूटर कोर्स क्या करें, यहाँ पे आपको लिखते हैं कि कंप्यूटर कोर्स क्यों करें, आज की क्लास होगा, ठीक है। क्यों करें, ठीक है, क्यों करें। तो हम बात करते हैं, अगर समय के बात करते हैं, समय के अनुसार, तो समय के अनुसार कंप्यूटर कोर्स हमारा बहुत ज़रूरी है, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा आपको बताते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर समय की बात करते हैं तो इस समय जैसे दुनिया मतलब विकसित हो रही है, विकास कर रही है, और जब विकास कर रही है तो हर जगह न्यू टेक्नोलॉजी ऐड किया जा रहा है। तो इस समय के अनुसार और आने वाले फ्यूचर के अनुसार कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमने बताए थे कि अगर आप कंप्यूटर नहीं सीखते हैं तो आने वाले समय में आप क्या होइएगा, अनपढ़ कहलाइएगा। कतना अनपढ़ कहेगा, हम तो ग्रेजुएशन के लिए बनी। अरे बउआ, ग्रेजुएशन के लिए बनी, गेस पास ग्रेजुएशन, ऐसी ग्रेजुएशन पढ़ाई को बोलते हैं विवाह पास, ठीक है। यानी गेस पेपर ले जाके कोनो लिख देबो तो वो ग्रेजुएशन, वो पढ़ाई ना भइल। अगर आपसे हम बोल देते हैं कि आपको एक हिंदी में जो ग्रेजुएशन मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, आप एक हिंदी में एप्लीकेशन लिख दीजिए अपने डीएम को, मतलब किसी चीज़ का क्षेत्र विकास के लिए, तो आपकी पॉइंट गिली हो जाएगी, आप लिख नहीं पाइएगा। मेरा बात भले करवा लगता होगा, आप ग्रेजुएशन एमए कर चुके हैं तब लगेगा गूगल और यूट्यूब पर सर्च मारे कि डीएम के पास एप्लीकेशन कैसे लिखे, तो आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई सबसे बेकार हुई कि नहीं हुई, सबसे बेकार, सबसे घटिया हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो समय का बात करते हैं तो समय के अनुसार इस समय कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इस कंप्यूटर सीखिएगा तो वहाँ पर आपको मेल करना सब कुछ बताया जाता है। अब पत्र और लेटर लिख के कि डीएम के पास नहीं भेजा जाता है, आप मेल भी कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम सब आ चुका है, ठीक है। हर जगह स्टेशन पर टिकट के कटने की जगह बड़े बड़े स्टेशन में देखिएगा टिकट लग गया है। बैंक में पासबुक छपवाने के लिए बैंक एटीएम लगे, पासबुक छपवाने, देखिए अब देख रहे होंगे आपके सामने, जो हम लाइन में लग के जो हम दूसरों से कार्य कराते थे, आज उसको हटा के मशीन में लगा दिया गया। हम बैंक में पहले जाते थे, पासबुक लगाते थे, तो मेरा पासबुक छाप के आता था, मतलब वो छाप के देता था, प्रिंट करके देता कि आप इतना अकाउंट में पैसा निकाले, इतना है। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब क्या किया, मशीन लगा दिया। अब जाइए अपने से लगाइए, उस पर ऑप्शन आता है, ऑप्शन आप पढ़े लिखे हैं तो ऑप्शन टाइप कीजिए और लगाइए और अपना प्रिंटेड करके देख लीजिए। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं हो किसी और का सहायता लेता है। तो आने वाले समय में अगर आप कंप्यूटर नहीं सीखते हैं तो जो बीते हुआ समय, जो न्यू जनरेशन आएगा, हमारी जो जनरेशन आएगा, सभी बच्चे देखिएगा कि हम लोग पहला जनरेशन है कि जो ग्रेजुएशन के बाद
मैट्रिक के बाद और इंटर के बाद कंप्यूटर सीख रहे हैं। लेकिन आने वाला जितना भी जनरेशन है हमारे बाद, जितने भी बच्चे हैं, आप तीसरा क्लास से दूसरा क्लास से देखिएगा कि कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। मेरे भाई आप लोग इमेजिन कीजिए अपने पास में अपने छोटे भाई बहन को, उसकी क्लास में कंप्यूटर की बुक है, कंप्यूटर की लैब है, कंप्यूटर पर पढ़ाई होती है, डिजिटल पर पढ़ाई होती है। वो बच्चा आने वाले समय में क्या होगा कि इसके हर कुछ नॉलेज हो जाएगा। भाई कोचिंग संस्था में सीखने नहीं आएगा क्योंकि वो उसको वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और हम लोग क्यों सीख रहे हैं? अभी मेरा जनरेशन जो चल रहा है, जो इस समय जो जनरेशन है जो कंप्यूटर से क्यों सीख रहा है? क्योंकि उस समय कंप्यूटर की नॉलेज नहीं दिया गया था, नहीं था। ठीक है बट जी ठीक आते हैं, उस समय कंप्यूटर का नॉलेज नहीं दिया गया था, जिसके वजह से क्या हुआ था कि हम लोग अभी ग्रेजुएशन बाद भी कंप्यूटर सीख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उस समय जब हम लोग मतलब क्या होता है, जब हमारी एज गिर जाएगी यानी जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, क्या जाएंगे जब बूढ़े हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, और जो हमारे जो न्यू जनरेशन जो आएगी ये तो कंप्यूटर का नॉलेज रखेगा। हर जगह देखिएगा आने वाले समय में हर जगह कंप्यूटर लगाया जाएगा। जब हर जगह जब कंप्यूटर आ जाएगा तब आपको वहाँ पे कुछ चीज़ का नॉलेज है नहीं, आपने कंप्यूटर की क्लास की नहीं है। जब कंप्यूटर क्लास नहीं किए हैं तब इसी बच्चों को बोलिएगा बउआ तनी हमारा ही काम कर दो, तनी एगो ईमेल भेज देव, एगो कोनो ईमेल सेंड कर दो, तो पासबुक छाप दो, मैं टिकट काट दो, बहुत सारा काम करेगा। तो हमारे कनेक्शन करा दो, बहुत सारा काम करेगा। तब बताइए उस समय आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी अनपढ़ कहलाए कि नहीं कहलाए? आपके समय भी सुविधा है फिर भी आप लोग नहीं इसका यूज कर पा रहे हैं, लेकिन उस समय ग्रेजुएशन करने के बाद भी कहेंगे आप अनपढ़ कहलाएं। जैसे कि आपको अपने मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे आपके दादाजी गांव में जितने बुजुर्ग लोग हैं उस समय का पहरा 19.5 का पहरा, ठीक है। कोई अगर 5वां तक पढ़ रहा है सबसे पढ़ा लिखा आदमी माना जाता था, सबसे पहरा 19.5 का पहरा तो 1.5 किलो 2.5 मतलब बहुत सारा मैथमेटिक में पहले के लोग बहुत माहिर थे, ठीक है, बहुत माहिर थे। लेकिन आज जैसे उनका समय गिरा और हम लोग जो न्यू जनरेशन है उनका जैसे समय गिरा उसमें बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन आज उनकी पढ़ाई इसमें क्या हो जीरो हो गया है। और आज जब जाते हैं कहीं बैंक में कहीं दूसरी जगह तो दूसरों से हेल्प लेते हैं, दूसरों से काम कराते हैं। तो उस समय उनका पढ़ा लिखा क्या हुआ कि जीरो हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ाई लिखाई सब क्या हुआ? जीरो हो गया कि नहीं हो गया? सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होगा अगर हम समय की बात करते हैं, समय पर अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, अगर इस फील्ड में हम नहीं सीखते हैं तो आने वाले समय में हमारा सब पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन MA BA CA सब का होगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो समय की बात करते हैं। अब बात करते हैं जॉब के लेकर कि आपको मतलब जल्दी लाइफ सेट करना है, कहीं आपको जॉब करना है तो जॉब के लिए कंप्यूटर क्यों आवश्यकता है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इसको समझते हैं, ठीक है। समझिएगा लगभग 90% जितना भी जॉब है, 90% जितने भी प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, और सब में जहाँ आदमी अपने हाथ से लिखने का काम करता था वहाँ पे कंप्यूटर की यूज लगा दिया गया। क्या लगाया गया? कंप्यूटर लगा दिया गया, ठीक है। तो अब सीधे आ रहा है कंप्यूटर चलाने वालों की वैकेंसी। तो हर जगह जॉब पर्पज़ से लेकर बात करते हैं तो हर जगह आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की यूज है तो कंप्यूटर का जॉब वैकेंसी आता है। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आता है, जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं और छूट जाते हैं, बस आर्मी बिहार पुलिस वगैरह वगैरह में दौड़ के ही रह जाते हैं और उनका कुछ नहीं होता है। कितना बिहार सरकार चाहे भारत सरकार कितना जॉब देगा आर्मी में, बिहार पुलिस में वगैरह वगैरह कितना देगा? अब बताइए ना, स्टेनोग्राफ की बात बताइए, स्टेनोग्राफ में 305 सीट आया था, इस साल की बात बता रहे मेरे भाई, 305 सीट आया था मेरे भाई, और मात्र 54 का सिलेक्शन हुआ, 54 आदमी का सिलेक्शन हुआ, बाकी सीट खाली चल गई। क्यों? कि इधर कोई बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है, इस कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब कहाँ ध्यान दे रहा है? तो आर्मी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, कुछ भी वगैरह वगैरह में ध्यान दे रहा है लोग, इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इसी के लिए प्रोडकास्ट हो रहा है कि नहीं सरकारी जॉब वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही है, हिम्मत है तो इसमें आकर देखो, मेहनत इसमें करो, है समझ में। तो जॉब पर्पज़ की बात करते हैं तो अगर लाइफ जल्दी सेट करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस स्किल को, कंप्यूटर स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा बात हम करते हैं मेरे भाई ऑनलाइन स्टडी के लिए, ऑनलाइन अर्निंग के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। आप आराम से घर बैठे स्टडी कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, जब आपके पास कंप्यूटर का स्किल होगा तो। ऑनलाइन कमाना चाहते हैं, अर्निंग के लिए ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है,
तो यहाँ भी आपको कंप्यूटर बहुत तरह आ सकता है, जैसे यूट्यूब वीडियो से और वीडियो एडिटिंग से, ग्राफिक से, बहुत सारा ऐसा ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर के माध्यम से आप वर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अच्छा खासा एक जॉब, सरकारी गवर्नमेंट जॉब से अच्छा इससे क्या कर सकते हैं आप रुपये कमा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि अब कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मैट्रिक इंटर जो पास कर चुके हैं चाहे जो ग्रेजुएशन में, उनके लिए क्यों जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर। ध्यान दीजिए कंप्यूटर, अभी हम बोला कि कंप्यूटर में जो क्या होता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ठीक है, और तीसरा बिजनेस, तीनों इंक्लूड करता है। कंप्यूटर में गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप कंप्यूटर सीख के गवर्नमेंट में अच्छा जॉब ले सकते हैं। स्टेनोग्राफी जिसे बताते हैं, खाली सीट चला गया, ठीक है, अच्छा क्या कर सकते हैं आप जॉब ले सकते हैं, अच्छा वैकेंसी इसमें भी आता है। ऑपरेटर ग्रुप में हर मतलब हर फील्ड में आ गया है। आर्मी में कंप्यूटर की आवश्यकता है, बहुत सारे हमारे जान पहचान के हैं जो हमारे आर्मी में रहकर, BSF हैं चाहे कहीं, बहुत सारे रहकर आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लिए, क्योंकि उसमें भी ऑफिशियल वर्क होता है, उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, आराम से काम कर सकते हैं। बिहार पुलिस जो बिहार में है, उन लोगों भी कंप्यूटर सीखा पुलिस लाइन में जाने के लिए, पुलिस लाइन में काम करने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए। तो कंप्यूटर सीख के आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। दूसरा कि आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा कि आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे प्राइवेट काम कराती है, डाटा ऑपरेटर का, डाटा का, बहुत सारा काम कराती है, एक्सेल का। तो इससे क्या कर सकते हैं आप कंप्यूटर करके प्राइवेट में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट में आपका नहीं बना तो प्राइवेट आपके लिए है कि नहीं है। अरे 10 साल 20 साल तैयारी कीजिएगा, नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा, इसी में ना प्राइवेट में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट में काम कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट में भी काम नहीं कर सकते, अपने घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते काम करना, घरे में रहना चाहते हैं, ठीक है, एक गाना सुने ना, घर ही कमा राजा, सुने हैं ना, आगे नहीं गाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि क्या बोलते हैं कि घर पर रहकर काम करें, तो आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी बिजनेस आप कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। तो तीनों सेक्टर में दो दिन, एक प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट होता है, और तीसरा का बिजनेस होता है। तीन ही चीज़ होता है जो जिसमें लोग अपना इनकम करते हैं, या तो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करते हैं, या खुद का अपना बिजनेस चालू करते हैं, या किसी यहाँ के जाके प्राइवेट में काम करते हैं। तो तीन सेक्टर में काम किया जाता है, तीन चीज़ में काम किया जाता है, तीनों इस चीज़ में इंक्लूड है, तीनों इस स्किल में इंक्लूड है। कंप्यूटर सीखने में तीनों आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा। जिसमें जाना चाहते हैं, जिसमें जितना मेहनत कीजिएगा उसको आप पा सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। बिजनेस में जाना चाहते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, या आप स्टडी कर सकते हैं कंप्यूटर सीखने के बाद। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वहाँ जाके आपको मतलब अच्छा खासा, यहाँ भी डाटा ऑपरेटर से, डाटा एंट्री से अच्छा खासा सैलरी मिलता है, तो उसमें काम कर सकते हैं। विदेशों में इसका बहुत ज़्यादा मांग है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट में, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की सपना देख रहे हैं, इसमें भी आप लोग जा सकते हैं। तो ये हमारा जो कंप्यूटर जो स्किल है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाला जो फ्यूचर है इसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम क्या होता है, ऑनलाइन अर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ यहाँ पे, बिजनेस, बहुत सारा, हम हर चीज़ आपको गिनवाएंगे तो मतलब काउंट करवाएं तो इतना ज़्यादा हो जाएगा। बहुत हर चीज़ इस स्किल में इंक्लूड है, हर चीज़। यही चीज़ को सबसे बड़ी लोग गलती कर रहे हैं, इसी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है। आपकी फ्यूचर में अनपढ़ ना कहलाइए, फ्यूचर में आप अच्छा मतलब एक पढ़े लिखे इंसान मानिए। मेरी बातें सबको हंसी आती होगी कि भाई पगला गया है, लेकिन सोच के थोड़ा देखिएगा, दादा की कहानी देखिएगा और अपनी स्थिति देखिएगा कि आप डीएम को ईमेल नहीं भेज सकते, ईमेल पे लेटर नहीं लिख सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्किल में आपको सब चीज़ इंक्लूड है। तो इसलिए आप किसी भी क्लास में, चाहे आप मैट्रिक हो, इंटर हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है, आप कंप्यूटर की स्किल जरूर सीखिए। ठीक है, अब आप कंप्यूटर की स्किल जरूर सीखिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत यूजफुल होगा। बस कुछ नहीं करना है, डेली का आपका 2 घंटा ऑफलाइन में अगर टाइम देते हैं तो हम चलाते हैं, डेली का 2 घंटा क्लास चलाते हैं। ठीक है, कितना, तो 2 घंटा डेली चलता है हमारे यहाँ। बाकी अलग अलग संस्था में पता नहीं। अगर आप फ्री में कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, मतलब घर बैठे डेली के टाइम में थ्योरी, लैब सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पे एक बैच होता है, अभी लाइट कट चुका है। ठीक है, एक बैच लॉन्च किए जिसका नाम है कंप्यूटर चैंपियन बैच। उस कंप्यूटर चैंपियन में आइए, और आने के बाद इसमें
हर एक बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। उसमें आप सीखिए घर बैठे एकदम धीरे धीरे, कोई इसका सिलेबस मतलब जल्दी कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से सीख सकते हैं। आपके पास एक फ्यूचर बरकरार रहेगा। अब इस सभी चीज़ें आपके पास क्या होगी, सेफ हो जाएगी। सब किसी भी फील्ड में इसमें जा सकते हैं, बस एक स्किल सीख कर, ठीक है। तो ऐसा दुनिया में कोई स्किल नहीं है जैसे एक स्किल सीख कर सभी चीज़ में क्या करते हैं। आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिएगा तो प्राइवेट आपसे हट जाएगा, बिजनेस हट जाएगा, फ्यूचर हट जाएगा, ऑनलाइन अर्निंग हट जाएगा, वगैरह सब हट जाएगा। इसी में ये नहीं हुआ तो फिर क्या कीजिएगा, बाबूजी की खेती कीजिएगा, 5 कट्ठा वजन खेत वो जोतिएगा ना, जिंदगी चल जाएगा, उससे कभी नहीं चलेगा मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सभी चीज़ में जा सकते हैं। तो हमारा ऑनलाइन बैच जो चलता है कंप्यूटर चैंपियन, इसी यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और इसे धीरे धीरे आराम से सीखिए। तो चलिए, बहुत हुआ, तो अभी हम विदा लेना चाहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।